गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह आपका आशीष करें। ये अच्छे समय ने परमेश्वर दिया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसका पहला प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये वचन बहुत आशीर्वाद लाने वाला वचन है परमेश्वर। इस संसार में अब हमारे पास क्या है नहीं है, लेकिन ये वचन रहना चाहिए, परमेश्वर रहना चाहिए। आज हमको बताइए, सुनने वालों को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी हमको जो वचन देखने वाले हैं, नीति वचन पहला अध्याय। ये नीति वचन कौन लिखा कर मुझे देखेंगे तो सुलेमान के नीति वचन करके लिखा है। सुलेमान, दाऊद का लड़का सुलेमान, बहुत सारे नाम कमाया, बहुत सारे पैसा था, लेकिन ये अंत में ऐसा लिखते जा रहा है, नीति वचन पहला अधिकार 7वां वचन में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। परमेश्वर ने इनको ज्ञान और बुद्धि दिया, लेकिन अभी आपको हमको ज्ञान बुद्धि चाहिए। तो नीति वचन वाला ऐसा कहते जा रहे हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। यहोवा जीसस को भय मानना जरूरी है, वही बुद्धि का मूल्य है। आज क्या क्या बुद्धि में करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? यहोवा का भय मानना जरूरी है। जो इंसान यहोवा का भय मानेगा, वो सामने वाले को तकलीफ नहीं देगा। फिर भी हम देखते हैं सामने वाला बराबर नहीं है, तो उससे बुद्धि से अपने काम चलाएगा। वही पवित्र वचन कहता है, यहोवा का भय मानना जरूरी है। यहोवा का भय मानना जरूरी है, वही बुद्धि का मूल्य है। जो इंसान बुद्धि रहता है, वो इंसान अच्छा ही रहेगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है परमेश्वरी बुद्धि है कर। तो हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो उनका बुद्धि हमको आ जाएगा, और ये बुद्धि का मूल्य है। तो हर रोज हम भय मानेंगे, हर महीना भय मानेंगे, हर साल भय मानेंगे, तो हमको जो मूल्य है वो बढ़ते 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 जाएगा, और हमको ज्यादा बुद्धि मिलेगा, ज्यादा ज्ञान मिलेगा। हमारा जो पीढ़ियों में हम अच्छे तरह से रहेंगे, हमारे परिवार को अच्छे तरह से चलाएंगे। और इधर वही नीति वचन में लिखा है, पहला अध्याय 20 और 21वां वचन में लिखा है, बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। नीति वचन वाला कहता है बुद्धि सड़क में है, यीशु मसीह सड़क में है, और वो क्या करते हैं? ऊंचे स्वर से बोलती है। रोड में कैसा जीसस आया, हम रोड में देखेंगे संभाल के चाहिए, और इतना स्पीड जाना चाहिए, और इधर मत थूकना, ऐसा करके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखा है। तो वही बाइबल कहता है, सड़क में बुद्धि ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। बुद्धि सड़क में प्रचार करती है। क्या प्रचार करती है? अच्छे तरह से रहने के लिए, शुद्ध में शुद्ध। उधर इधर थूकना नहीं चाहिए, उधर लिखा है इधर थूकने का मना है, इधर सिगरेट पीना मना है। तो ये सब बोलने वाला जीसस है, उनके अंदर से। वही इधर लिखा है, सड़क से बुद्धि ऊंचे स्वर से बोलती कर नीति वचन वाला लिखते जा रहा है। आप सड़क में जा रहे हैं तो जीसस आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में, आपको बचाएंगे। सड़क में बहुत सारे विषय होते आ रहे हैं, बहुत सारे काम सड़क में है। ये सब विषय में परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। तो ये वचन वैसा ही कहता है, ऊंचे स्वर से बोलती है, प्रचार करती है। वही नीति वचन पहला अध्याय 21वां वचन देखेंगे तो 21 में, वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है। बाजारों के भीड़ में पुकारती है, क्योंकि बाजार में हम जाते हैं तो गले में चेन देगा, तो हम चौकन से रहना चाहिए। तो ये बाजारों में बुद्धि क्या करती है? बाजारों की भीड़ में पुकारती है,
वे फाटकों के बीच में है और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। क्या बोलती है बुद्धि बाजार में? हम किसी से चोरी नहीं करना चाहिए, साफ साफ रहना चाहिए, सुख संदेश में लिखा है झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा चीज हम सड़क में बाजार में करना चाहिए। बाजार में सही तरह से सामान लेना चाहिए, सही तरह से जाना चाहिए, सही तरह से आना चाहिए। बहुत जन जाते हैं धक्का मारते हैं, बहुत सारे विषय करते हैं बाजार में, सड़क में। तो ये सब नहीं करना चाहिए करके इधर नीति वचन वाला बोलते आ रहा है, बाजारों की भीड़ में पुकारती है। एक बार मैं भीड़ में फंस गया, तो ये इंसान ने क्या किया, मेरे पॉकेट के अंदर के मोबाइल को वो झटका मारकर निकालने के लिए वो देखता है। भीड़ में चोरी करते हैं, तो ये बुद्धि क्या बोलता है, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। भीड़ में पुकारती है, वे फाटकों के बीच में है। भीड़ में चोर वाला चोरी करते हैं, धक्का मारते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए कर यीशु मसीह परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर भीड़ में भी है। और संसार में क्या क्या होता है हम सोचेंगे तो भी हमको समझ में नहीं आता है। बहुत सारे विषय होता है, भीड़ में करते हैं, सड़क में करते हैं, किधर भी खा के पान खा के थूक जाते हैं, कितना खराब दिखता है। वही परमेश्वर कहता है, सड़क में परमेश्वर को भय मानना चाहिए, भीड़ में परमेश्वर का भय मानना चाहिए। वही परमेश्वर आपसे बात करते हैं। और भी हम देखेंगे तो वही अधिकार पर नीति वचन पहला अध्याय और लास्ट वचन हम देखेंगे तो, परंतु इधर परमेश्वर ने बोला भीड़ में परमेश्वर है, हम उसका भय मानना चाहिए, किसी को लेकर डखा नहीं मारना चाहिए, रोड सड़क में थूकना नहीं चाहिए, और जो इंस्ट्रक्शन है गाड़ी चलाते हैं बाइक चलाते हैं इंस्ट्रक्शन से फॉलो करना चाहिए। ये सब बुद्धि बोलती है, इसको जो पालन करते हैं उनको बुद्धि है कर परमेश्वर कहता है, नीति वचन वाला कहता है। तो हम वही अधिकार नीति वचन पहला अध्याय लास्ट वचन 33 हम देखेंगे तो, परंतु जो मेरी सुनेगा, जो यीशु मसीह को सुनेगा, हम जो बोलते आ रहे हैं उनको भय मानने का बुद्धि मिलेगा, तो उनको भय मानेंगे और उनको हम सुनेंगे, वो निडर बसा रहेगा। यीशु मसीह को आप तो सुनेंगे, नीति वचन पहला अध्याय लास्ट वचन में, परंतु जो मेरी सुनेगा। आप परमेश्वर को सुनेंगे। किस किस को आप सुनते हैं? घर में देखेंगे तो अपने बाल बच्चे को सुनते हैं, मनमानी में सुनते हैं, लेकिन इधर नीति वचन वाला कहता है जो मेरी सुनेगा। यीशु मसीह का आप सुनिए, वचन को सुनिए, गाना सुनिए, जो सही रास्ते में चलने के लिए परमेश्वर कहते हैं उसको सुनिए। वैसा आप सुनेंगे तो निडर से आप रहेंगे। जीसस का बात सुनेंगे तो आपके परिवार में डर नहीं आएगा। आप कौन सा भी चीज के डरने के लिए जरूरत नहीं है, आप निडर से बसा रहेंगे और बेकट के सुख से रहेगा। परमेश्वर को सुनिए। परमेश्वर भीड़ में है, रास्ता में है, उसका भय मानेंगे तो वो बुद्धि का मूल्य है, स्टार्टिंग है। तो स्टार्ट अब जितना भय मानते जाएंगे अब और बुद्धि आपको बढ़ते जाएगा। परमेश्वर को भय मानिए, बुद्धि को प्रताप कीजिए, स्वीकार कीजिए। और रोड में बाजार में बहुत सारे चीजें हैं, लड़का लोग लड़की को धक्के मार के जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है। मैं भी मेरा वाइफ को लेकर के, एक लड़का जोर से सामने आया, सीधा आकर मेरा औरत को ऐसा धक्का मारा, चला गया। ये क्या है, उसका आदत मालूम नहीं पड़ता। लेकिन इधर वचन कहता है सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है, वे बाजारों की भीड़ से पुकारती है। बाजार में यीशु मसीह है, बाजार में परमेश्वर का भय मानना जरूरी है, सड़क में परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। रफ में चलाते हैं, किसी को मानते नहीं है। आप संभाल के चलाइए, परमेश्वर का भय मानिए। बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, वो जब जाते हैं तो परमेश्वर का भय मानिए। भीड़ में आप जाते हैं, मार्केट में, परमेश्वर के भय मानिए और परमेश्वर के भय मानिए, बुद्धि का मूल्य आपको मिलेगा, शुरुआत हो जाएगा। ये वचन हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर। नीति वचन में हम देखा परमेश्वर, जो कोई आपको भय मानते हैं उनको बुद्धि मिलता है, वो शुरुआत है। हर रोज भय मानना जरूरी है। किस किस का परमेश्वर, सब लोग इंसान भय मानता है, बीमारी को भयता है, वो डर जाता है। अपने पास पैसा नहीं तो डर जाते हैं, अपने पास जायदाद नहीं तो डर जाते हैं। लेकिन वचन कहता है आपको डरेंगे, आपको भय मानेंगे, हमको बुद्धि मिलेगा। बुद्धि स्टार्ट हो जाएगा वही दिन से, जो कुछ चाहे हमको मिल जाएगा।
बाजार में, सड़क में हम देखे, और वही आदि का लास्ट में देखा, निडर से रहेगा। जो परमेश्वर का सुनेगा, अपने जिंदगी में निडर से रहेगा। सुनने वाले को निडर दीजिए परमेश्वर, आपको सुनने के लिए कृपा कीजिए। बहुत सारे विषय सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको वचन को सुनने दीजिए। आप क्या उनके परिवार में बोलते हैं, उनको सुनकर उसके अनुसार चलने दो। आशीष कीजिए, बीमारी को ठीक कीजिए, तकलीफें दूर होने दो, कमी है दूर होने दो। यीशु मसीह के नाम से आशीष कीजिए सुनने वाले को, यीशु मसीह के नाम से आमीन।